पहले मैं नमाज में सुस्ती कर जाता था, मसरूफ होता था, आसान सुनता था, नमाज तो मैं पढ़ लेता था, कभी छूट जाती थी और मैं कहता था चलो कामों से फारिग होकर पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन कहते एक साहब आए मेरे पास और उन्होंने मुझे ये बात कही, आजान का मतलब ये है कि शहनशाह का बुलावा आया है। किसने बुलाया है? शहनशाह ने बुलाया है। शहनशाह की तरफ से कॉल आई है, शहनशाह की तरफ से आवाज आई है। ओहो, कहने लगे जब मैं ये आजान सुनता हूँ मुझे उन साहब का ये जुमला याद आता है, मैं सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि किसने बुलाया है? शहनशाह ने बुलाया है। हाँ, एक ब्रिगेडियर साहब के पास जाना हुआ गश्त करने ना। अब उनका जो बाहर खड़ा था ना अर्दली, उससे कहा कि देखो हम अंदर जा रहे हैं, तुम्हारे साथ तुम्हें बुलाएंगे, तुमने अंदर नहीं आना है, पक्का कर दिया। हाँ, अब अंदर गए। अब ब्रिगेडियर साहब ने बेल दी कि कोई चाय पानी मंगाऊं मेहमानों के लिए। अभी अपनी सर्विस में पहली दफा देखा ब्रिगेडियर साहब ने कि बेल की और आगे से जी सर सलूट नहीं हुआ। दोबारा बेल, कोई नहीं आया। तीसरी बड़ी लंबी बेल, फिर कोई ना आया। एक रंग आ रहा है, जा रहा, ये क्या हो गया? हमारे साथी ने कहा इसकी गलती नहीं है, हमने इसको मना किया था अंदर नहीं आना। पता क्यों मना किया था? ये आपका मुलाजिम नहीं है, ये हुकूमत का मुलाजिम है, तनख्वाह आप नहीं देते, तनख्वाह तो हुकूमत देती है। एक बात है, आपका मातहत है, आपने 3 दफा बुलाया, वो नहीं आया, आपको कितना गुस्सा आया। और अल्लाह जल्ल जलालहू रोजाना 5 दफा आपको बुलाते हैं और आप अपनी जगह से नहीं हिलते, अल्लाह को नहीं गुस्सा आता होगा? उन्होंने कहा हाँ, आज मेरी समझ में आई बात, मेरा मातहत मेरी ना माने, मुझ पर क्या बीती। मैं अल्लाह का बंदा हो कि अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह फिर भी खिलाता है, फिर भी पिलाता है, फिर भी हवाएं हमारे लिए चलती हैं, फिर भी हमारी आंख देखती है, जुबान बोलती है। मैंने कहा सर आज से मेरा वादा है, आज के बाद मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये मेहनत है। आजान हो तो बाजार बंद। इज्तिमा के बाद ये खबरें आए कि जी कराची में फुला मार्केट जो है वो आजान पे बंद हो रही है। मार्केट के सदर बैठे हुए हैं, मार्केट की कमेटी वाले बैठे हुए हैं, इनकी मीटिंग होती है, कमेटी की मीटिंग होती है, एजेंडा बनता है, एजेंडे में ये भी लिखा हो कि हमारी मार्केट कैसे आजान पे बंद हो। हाँ, अब मीटिंग हो रही है कि कैसे सिक्योरिटी का और कैमरे लगने चाहिए, गनमैन खड़ा होना चाहिए, हाँ, और यहाँ पर लाइट लगनी चाहिए। ठीक है, ये भी करें। मेरे भाइयों, ये कमेटी वाले, ये मार्केट के सदर साहब, ये भी तो सोचें कि हमारी मार्केट आजान पे क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। हाँ, वाह वाह, क्या खूबसूरत माहौल होगा कि फजर में मस्जिदें भरी हुई हैं, आजान पे बाजार बंद हो रहे हैं, सारी मार्केटें बंद हो रही हैं, हमारे वकील साहब मस्जिद जा रहे हैं, हमारे जज साहब मस्जिद जा रहे हैं, हमारा मजदूर मस्जिद जा रहा है, हमारा चिंची वाला मस्जिद जा रहा है। हाँ, ये हमने अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमने तेरे दीन को मिटता तो देखा है, अल्लाह हमें इन आंखों से अपने दीन की बहारें भी दिखा दे। हम ये मंजर अपनी आंखों से देखें कि आजान पे सारा बाजार क्या हो गया? बंद हो गया। ये मेहनत है कि सब अल्लाह को पहचाने। हदीस में आता है जिसने फजर की नमाज पढ़ी, फिर जोहर की नमाज पढ़ी, अल्लाह जोहर तक के उसके गुनाह माफ फरमा देंगे। असर पढ़ी, असर तक के माफ, मगरिब पढ़ी, मगरिब तक के माफ, ईशा पढ़ी, ईशा तक के माफ। और हदीस में आता है जिसने ईशा की नमाज जमात से पढ़ ली, फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, सारी रात उसे इबादत का सवाब मिलेगा। हाँ, और हदीस में आता है जिसने एक नमाज छोड़ी, तौबा, जिस उसका घर भी, माल भी, घर वाले सब हलाक हो गए, सब छीन लिए गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज में एक सहाबी को नहीं देखा। पता किया उनके घर जाकर उनकी वालिदा ने कहा कि सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे, फजर में आंख लग गई। फरमाया सारी रात सोते रहते, फजर मस्जिद में पढ़ते, ये ज्यादा बेहतर है। 2 बातें समझ में आई इस किस्से से, जो मस्जिद में नजर ना आए उसका पता करो, और रात को इतनी इबादत भी ना करो कि फजर में उठना मुश्किल हो जाए। ये तबलीग कैसे सब अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की माने, नमाज जिंदा हो जाए। रमजान है तो रोजा, अभी रमजान में 2 महीने बाकी हैं और रजब का चांद नजर आ रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान का शौक चढ़ गया और अब ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह हमारे रजब में बरकत दे, हमारे शाबान में बरकत दे, और अल्लाह हमें रमजान तक तो पहुंचा दे, हमें रमजान तक तो वाह शौक चढ़ जाए। रोजे रमजान आ रहा है, ओ भाई रोजे रखेंगे, ओ भाई तरावी पढ़ेंगे, ओ बरकत वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है, मफरत वाला महीना आ रहा है, दुआओं वाला महीना आ रहा है, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। हदीस में आता है जब रमजान का महीना शुरू होता है, अल्लाह अर्श उठाने वाले फरिश्तों से फरमाते हैं अपनी अपनी इबादत छोड़ दो, अब तुम्हारा एक ही काम है, रोजेदारों की दुआओं पर आमीन कहते रहो। हाँ, शौक पैदा हो। हदीस में आता है जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, अब सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, तो एक रोजा छोड़ने का जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी नहीं हो सकती। जब ईमान बनेगा, जब अल्लाह से ताल्लुक होगा, जब अल्लाह की मारिफत होगी, जब अल्लाह को पहचानेगा, अब अल्लाह को राजी करने का जज्बा, अब नमाज का शौक, रमजान है तो रोजे का शौक, जब माल आएगा, ईमान वाले के पास जब माल आएगा उससे क्या शौक होगा? एक और प्लाट ले लूं, एक और गाड़ी ले लूं, एक और अच्छी टाइलें लगा लूं। ना, जब ईमान वाले के पास माल आएगा उसके अंदर शौक, कौन बेवा है, कौन यतीम है, कौन मिस्कीन है, कौन गरीब है, कौन जरूरतमंद है, कौन बेघर है, किसकी छत टपकती है, कौन भूखा है, कौन प्यास, किसकी बच्चियां बैठी हुई हैं। हाँ, उसका ध्यान इधर चलेगा, खर्च करने का, जमा करने का नहीं। कुरान में माल जमा करने का हुक्म नहीं आता, माल जमा करो। हाँ, ये हुक्म कई दफा आता है, खर्च करो। हाँ, खाने में भी मजा है, खिलाने में भी मजा है। जब ईमान मजबूत होगा फिर खाने में मजा कम आएगा और खिलाने में मजा ज्यादा आएगा। एक सहाबी आए आपके पास,
आपने अपने घर पता किया, खाने को जवाब मिला घर में पानी के अलावा कुछ नहीं, सैयदुल कौनैन है, इमामुल अंबिया है, वाह, लेकिन क्या आपका शान, एक उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए, हाँ, लेकिन आपके घर खाने में पानी के अलावा कुछ भी नहीं, पानी के अलावा कुछ भी नहीं। सहाबा से फरमाया मेरे मेहमान को कौन लेके जाएगा? एक सहाबी ले गए। उनके घर भी कितना था जो बीवी बच्चों के लिए काफी होता, वाह, बीवी को भूखा रखा, बच्चों को भूखा रखा, खुद भी भूखे रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिला दिया। और इस वाक़ई का पता मेहमान को भी नहीं है। जब ये सहाबी सुबह को हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, आपने देखते ही फरमाया आजिबल्लाहु बिसनीइकुमा फिल लैला, रात का जो तुम्हारा मामला था मेहमान के साथ, ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद आया है। हाँ? खाने में नहीं, खिलाने में मजा है। हाँ? साहबा का वाकया है ना, बकरे की सीरी कितने घरों में घूमी, बोलो भाई, कितने घरों में घूमी। हर एक को दूसरे की फिक्र, जब ईमान बनता है फिर अमल का शौक, नमाज का शौक, मस्जिद का शौक, रमजान में रोजे का शौक, हज का शौक। हदीस में आता है हज फर्ज है और वो नहीं करता, आपने फरमाया मुझे कोई परवाह नहीं, या यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे, तौबा तौबा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हदीस में आता है जिस माल की ज़कात न दी जाएगी वो माल गंजा साहब बनाकर क़यामत के दिन उसके गले में तोप डाला जाएगा और डसेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। हदीस में आता है अल्लाह ने उतनी ज़कात मालदारों पर फर्ज की है जो उस जमाने के गरीबों के लिए काफी हो जाए। हाँ? आपने फरमाया मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के नबी की बात है ही पक्की, आपको कसम खाने की जरूरत ही कोई नहीं, फिर भी आपने कसम खाई। क्यों? तवज्जो पैदा करने के लिए, तलब पैदा करने के लिए कि भी वो कौन सी बात है जिस पर आप कसम खा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कसम खा के कहता हूं कि सदका करने से माल में कमी नहीं होती। सदका करने से माल में कमी, जब ईमान बनेगा तो फिर ये जज्बा आएगा, खर्च करने का शौक, हाँ, रमजान में रोजे का शौक, दीन सीखने का शौक। हाँ, तालिबे इल्म, चल बस बोला, सुन रहे थे सोरे भाई, तब तो नहीं गए, चल बस बोला तालिबे इल्म। अब सच्ची बताओ, ध्यान किधर गया, बड़ों की तरफ के बच्चों की तरफ? ध्यान किधर गया? तालिबे इल्म लफ्ज़ बोलकर ध्यान किधर गया? बच्चों की तरफ। अच्छा, बच्चे हो गए तालिबे इल्म, और हम कौन हो गए? हम कौन हो गए भाई? नहीं, हम भी सब कौन है? हम सब कौन है भाई? तालिबे इल्म, इल्म की तलब रखने वाले। तबलीग में मेहनत है, हर मुसलमान में दीन सीखने का शौक पैदा हो, दीन सीखने का शौक पैदा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जैसे गिनती याद है, इस तरह हमें नमाज के फराइज याद हो। नमाज के फराइज क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है? जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज को सीखना भी फर्ज है। इतना ईमान सीखना जो नमाज पे खड़ा कर दे, इतना ईमान सीखना भी फर्ज है। हाँ, दीन सीखने से आता है, बगैर सीखे नहीं आता। बिजली का काम सीखना पड़ता है, दर्जी का काम सीखना पड़ता है, गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है। ओ मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, इस्लाम को भी सीखना पड़ता है। हमें रिवाज को नहीं देखना, हमें तो शरीयत को देखना है, हमें फैशन को नहीं देखना, हमें तो सुन्नत को देखना है, हमें बिरादरी को नहीं देखना, हमें तो अल्लाह रसूल के हुक्म को देखना है। आज रिवाज का पता है, शरीयत का नहीं पता, फैशन का पता है, सुन्नत का नहीं पता। मैं एक जगह गया ना, एक नौजवान उसने शर्ट पहनी हुई थी, पैंट और शर्ट, तो शर्ट ने उसकी उल्टी। मैंने उससे कहा भाई तुमने शर्ट उल्टी पहनी हुई है, तुम्हारी शर्ट उल्टी है। कहता नहीं मौलवी साहब, ये फैशन है। ये क्या है? हाँ, एक फैक्ट्री में गए, वहाँ पेंटें बनती थी, पेंटें ना, तो वो कुछ लोग बैठे हुए थे, वो उन्होंने रेक बाल से पकड़ा हुआ था, वो पेंटों को ना खराब कर रहे थे, कपड़े को खराब कर रहे थे, उसको फाड़ रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं भाई, ये पेंटों को खराब कर रहे हैं? कहते नहीं मौलवी साहब, आजकल फैशन है। थोड़ी सी पेंट क्या हो, फटी भी हो, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, हमें फैशन को नहीं, हमें सुन्नत को देखना है, हमें रिवाज को नहीं, हमें शरीयत को देखना है, हमें बिरादरी को नहीं, हमें तो अल्लाह रसूल के, अल्लाह के हुक्म को देखना है, हमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना है। तबलीग में ये मेहनत है कि दीन सीखने का शौक आए। हाँ, एक बारात जा रही थी, तोबा, ये वाकया है, ऐसी कहावत नहीं है, ये वाकई मेरे दोस्त था। वो कहने लगा कि मेरे दोस्त की शादी थी, तो बारात जा रही थी मस्जिद की तरफ, बारात जा रही थी, ढोल और ढमक्का और नाच और गाना और म्यूजिक, और जा रही है बारात किधर? मस्जिद। क्यों? कि दूल्हा ने शादी के नफिल पढ़ने। तोबा, दूल्हा ने शादी के क्या है, वैसे कोई मस्जिद गया नहीं, और शादी के नफल फर्ज मालूम। तो कहता मस्जिद के बाहर बारात खड़ी हो गई, मुझे उन्होंने कहा तुम इस दूल्हा के साथ जाओ, मस्जिद में इसने नफिल पढ़ने। तो मैं उसके साथ चला गया, मैं बैठ गया, मैंने कहा भाई पढ़ लो नफिल। कहता पहले तो खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा, फिर उसने नियत बांध ली, कहता मैं पास बैठा हुआ हूँ। अब बड़ी देर हो गई, वो खड़ा हुआ है, वाजिबा। मैंने कहा भाई शादी के नफल है, बड़े खुशू से पढ़े जा रहे हैं। बहुत देर खड़ा रहा, फिर खड़े सलाम फेर दिया उसने, खड़े ये बात क्या है? कहता मैंने उससे कहा कि भाई तूने शादी के नफल पढ़े कि नमाज जनाजा पढ़ी? ना रुकू ना सजदा, ये तो जनाजे में होता है अल्लाह के बंदे, ये तुमने कौन से नफल पढ़े? हाय हाय, ये है अफसोस की बात। आगे से कहने लगा सच्ची बात यह है कि मुझे नमाज नहीं आती है। इस जगह जनाजा था, एक बड़ा अफसर था, बहुत बड़ा अफसर, उसका पोता था 2 साल का, वो फौत हो गया। जनाजे पढ़ाने के लिए उन्होंने बुलाया हमें, तो हमने जनाजे से पहले थोड़ी सी बात की। तो उन्होंने कहा देखो आप जनाजा पढ़ने आए हो और जनाजा है बच्चे का, और जनाजे पता कौन थे? सारे अफसरान, बड़े अफसरान, बड़ी गाड़ियां, 4 गनमैन। हाँ, मैंने कहा आप लोग जनाजा पढ़ने आए और जनाजा है बच्चे का 2 साल का, तो आपको बच्चे के जनाजे की दुआ तो आती होगी ना? वो एक साथी ना सामने खड़ा होता है, एक आदमी ना, मुझे बाद में कहने लगा, कहता मैं डर गया कि मेरी तरफ इशारा करके पूछना लोग सुना दे।
تو بھائی تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، 5 وقت نماز ہو، دین سیکھنے کا شوق ہو، اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی، عمل کا شوق ہو۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے۔ ہاں، کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق تو اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مساجد میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اور اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا آدمی، گندا آدمی کون ہے؟ فرمایا، من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی خراب ہو۔ ہاں، زندگی کے بننے کا تعلق مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، زندگی کے بننے کا تعلق اعمال سے ہے۔ ہاں، فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، فقیر وہ جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ ہاں، لیس الغنی بکثرت العرض، غنی وہ جس کے پاس مال بہت، دولت بہت، سامان بہت، نہ غنی وہ تو دل کا غنی۔ آج ہمیں ترس آتا ہے کس پر؟ جس کے پاس مال نہیں، کپڑے نہیں، برتن نہیں، زیور نہیں، فرنیچر نہیں، گاڑی نہیں، ہاں، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں، جس کی زندگی میں روزہ نہیں، جس کی زندگی میں اعمال نہیں، اس پہ ترس نہیں آتا ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے۔ ویران گھر وہ نہیں جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں۔ ہاں، آج عمل کا شوق نہیں ہے، تبلیغ میں عمل کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ یہ نہیں کہ آج تم میں سے پیسہ کس نے کمایا، پلاٹ کس نے خریدا، نہیں، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے روزہ رکھا، آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ فرمایا، آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی، کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ پھر عرض کیا، حضور جنازے میں شرکت بھی کی۔ فرمایا، آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ عمل